तो क्या चल रहा है भाई, क्या हाल चाल है। मैं हूं एमबी और आप देख रहे हैं एमबी रिव्यूज। मैं जानता हूं कि एनिमेशन के काफी ज्यादा फैन हैं, तो भाई इसी हिसाब से मैं भी आज कुछ 10 से एनिमेशन लेके आया हूं जो कि भैया आप लोगों को जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस लिस्ट के 10वें नंबर पर आती है द ग्रेट क्लैरिक। भैया एक ऐसी सीरीज है जो कि भैया एक इंसान को दूसरा मौका देती है एक दूसरे वर्ल्ड में जाकर जिंदा रहने का, क्योंकि वो पहले एक वर्ल्ड में मर चुका होता है तो उसे दूसरे वर्ल्ड में जाके मौका मिलता है कि तुम यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि भैया तुम्हारी जान को इतनी दर्दनाक तरीके से ना लिया जाए। उसके लिए वो यहाँ क्या क्या कोशिशें करेगा और क्या क्या करने की कोशिश करेगा, ये इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको थोड़ा बहुत हंसाएगी लेकिन रुलाएगी भी, यानी एक इमोशनल टच है इसके अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम, जो कि मेरी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आई है। इसमें एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि भैया स्कूल में जाता है और वहाँ यानी एक आर्मर्स वाली फाइट होती है, तो भैया ये उस फाइट में हिस्सा लेता है। लेकिन मसला तब बनता है जब इसकी लड़ाई एक प्रिंस से हो जाती है और उसके बाद वो थ्रू आउट स्टोरी में चलती रहती है। तो वही देखने के लिए भाई इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि भैया ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि भैया अपना हीरो जो है वो एक साइड कैरेक्टर के तौर पर यहाँ रोल प्ले करता है, जो भाई एक आयरॉनिकल कैरेक्टर है जो कि भैया मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया है। जो हमेशा कहता है कि भैया मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए, लेकिन वो दूसरों की लेगेसी के लिए लड़ता है, दूसरों के लिए लड़ता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। और यही इस सीरीज की सबसे खास बात है। और एक लड़की की लेगेसी के लिए ये जाके सीधा प्रिंस से दो हाथ कर लेता है। भैया उस इलाके का प्रिंस, भैया जिसके हाथ में सारी पावर है, ये उस बंदे से जाके दो हाथ कर लेता है। इसके बाद 8वें नंबर पर है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। यार इस सीरीज ने तो यार वाकई मुझे अंदर से इमोशनल कर दिया था कि भैया क्या सीरीज बनाए हो तुम। जैसा इस सीरीज का नेम है वैसा ही इस सीरीज की स्टोरी है, मतलब टोटली इसी तरह की है कि भैया एक डेथ से शुरू होती है और एक डेथ पर ही आकर खत्म होती है। और उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी कि ये स्टोरी किसकी डेथ से शुरू होती है और किसकी डेथ पर आकर खत्म होती है। इस लिस्ट के 6ठे नंबर पर आती है मार्शल मैजिक एंड मसल्स। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के पर बेस्ड है जिसको जादू बिल्कुल नहीं है। तो तुम इमेजिन करो कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ जादू के अलावा बच्चे को जिंदा रहने तक की इजाजत नहीं है अगर वो जादू के साथ पैदा नहीं होता। तो भाई ऐसे वर्ल्ड में वो बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है और उसको अपनी लाइफ में सफरिंग करनी पड़ रही है। वो अपनी लाइफ को किस तरह डील कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह डील कर रहा है, वो इस सीरीज में दिखाया जाएगा कि भैया वो कैसे लोगों से लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए, अपनों के लिए। थ्रू आउट द सीरीज यही दिखाया जाता है कि भैया वो हर लिहाज से भैया इमोशनल कैरेक्टर है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसको वहां का एक विजनरी लीडर बनना है। वो विजनरी लीडर बनकर अपने परिवार को बचा पाता है या नहीं बचा पाता, उसके लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगी। इसके बाद हमारी लिस्ट में बारी आती है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। ये सीरीज ऐसे कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि भैया एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जो एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, एक गैलेक्सी तक क्रिएट कर सकता है। इतना पावरफुल बीइंग है और उसको नॉर्मल ह्यूमंस में रहकर अपनी पावर्स को संभाल कर रखना है, मतलब अपने आप को लिमिटेड रखना है, अपने आप को हर लिहाज से उन जैसा बना के रखना है। और ये उसके लिए कितना मुश्किल होता है ये इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह अपने आप को उससे ह्यूमन प्रूफ करना पड़ता है, ये किस तरह उसको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती है, वो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये सीरीज ओपनली ये सब बताती नहीं है, लेकिन वैसे फील करवाती है कि यार एक ऐसा बंदा जो कि भैया इतना पावरफुल है कि एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, वो भी भैया इस लिहाज से यानी बच्चा नहीं रह सकता कि उससे इंसानों में एक इंसान की तरह रहना। इसके बाद बारी आती है हमारी लिस्ट में द रीजन ऑफ 7 स्पेल ब्लेड्स, जो कि 4थे नंबर पर है। भैया ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी पर बेस्ड है कि जो भाई एक मकसद से एक मैजिक स्कूल में आया है और वहां वो क्या करना चाहता है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। क्योंकि भैया एक टाइम आता है कि यार तुम्हें डर लगने लगेगा हीरो से ही कि भैया ये किस टाइप का बंदा है, कि जिस हिसाब से वो लोगों को ट्रीट करता है, जिस हिसाब से वो लोगों से बात करता है, जिस हिसाब से वो अपने दुश्मनों से ट्रीट करता है, काफी हद तक बंदे को ना डरा के रख देता है। भैया अपने दोस्तों के साथ तो ठीक ही होता है, लेकिन अपने दुश्मनों के साथ जो वो करता है ना वो बड़ी ते वाली होती है। इस सीरीज में 3रे नंबर पर आती है जुजुत्सु काइसन। भाई आप जानते हो कि भैया जुजुत्सु काइसन कैसी सीरीज है और आजकल कितनी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। असल में ये सीरीज एक मैजिक वर्ल्ड पर बेस्ड है जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी आसानी से गुजार रहे हैं, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भैया लोगों को डीमन से बचा रही है और उन्हें सबसे बड़ा खतरा डीमन किंग सुकना से है। लेकिन भैया वो जो सुकना है वो एक इंसान के अंदर आ चुका है और वो उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो किस तरह उनसे बात कर रहे हैं और सुकना का कितना ज्यादा खौफ है वो इस सीरीज में दिखाया गया। और इसके अलावा भाई एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि एक साइड था, लेकिन मतलब एंड पे आके जो उसने किया वो काफी ज्यादा कूल था। जिसको एंड तक विलन समझते रहे थे वो विलन नहीं था और जिसको एंड तक हीरो समझते रहे थे वो हीरो नहीं था। इस मिस्ट्री को देखने के लिए भाई आपको ये सीरीज देखना पड़ेगी और मैं
कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि भैया अगर आप ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज किस लेवल पे है अगर आपने अब तक नहीं देखी। इसके बाद दूसरे नंबर पर नारुतो सीरीज आती है, जो कि भैया नारुतो शिपुडन और बाकी सबका मिला के एक ही नारुतो बनता है, तो भैया हम नारुतो सीरीज ही गिनेंगे। भैया ऐसी कमाल की सीरीज बनाई है ना राइटर ने, भैया ऐसा लगता है कि भैया काफी ज्यादा दर्द में जिया होगा राइटर ये सीरीज बनाते हुए, क्योंकि पर्सनली राइटर को दुआएं देने का दिल करता है कि भैया कैसी सीरीज बनाई है तुमने, मतलब सीधा इमोशनली कनेक्ट करती है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिससे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको कोई भाव नहीं देता, जिसको कोई अपना दोस्त तक बनाना नहीं चाहता, कोई उसे अपने विलेज में नहीं रखना चाहता, कोई उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता, कोई उसको टेंशन तक नहीं देता, कोई उसको इस खाते में ही नहीं लेके आता भैया तुम किस साइड पे जाओगे, मतलब अपने गुस्से के लायक भी नहीं समझता उसको। लेकिन इसके बावजूद जब गांव को जरूरत पड़ती है, जब उन लोगों को जरूरत पड़ती है कि भैया वो एंड हो चुके होते हैं, मतलब अपनी होप तक हो चुके होते हैं, उस वक्त ये बंदा आता है और उनकी मदद करता है, और हर बार ऐसा ही करता है। अपने आप को हर दिन प्रूफ करता है कि भैया मैं इस काबिल हूँ कि लोग मुझे बुलाएं, लोग मुझे नोटिस करें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझसे अच्छे तरीके से बात करें। और ये था नारुतो। कैरेक्टर का नाम भी नारुतो है और सीरीज का नाम भी नारुतो है। और इसके बाद नंबर 1 पे सबकी फेवरेट ऑल टाइम ड्रैगन बॉल, मतलब ऐसी सीरीज जो आज तक शायद कोई बनाने से भी डरा होगा। भाई जब हम एनिमेशन का नाम नहीं जानते थे उस वक्त ये सीरीज आई और यकीन मानो मैं फैन हो गया था इसका। मतलब ऐसी सीरीज बनाना किसी एक ऐसे राइटर की बस की बात हो सकती है जो कि भैया हर लिहाज से एक टॉप द लेवल सोचता हो, एक टॉप द लेवल थिंकिंग हो उसकी। भैया ऐसे कैरेक्टर्स को दिखाना जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये ड्रैगन बॉल का राइटर ही कर सकता है। कि भैया ऐसे कैरेक्टर को दिखाना कि भैया वो एक अलग ही लेवल पर जाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को बिल्डअप करते हैं, धीरे धीरे अपनी परेशानियों से जूझते हैं। तो भैया यार ये काफी ज्यादा कूल है। मतलब 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं एनिमेशन पे, और भैया इसे गॉड ऑफ एनिमेशन कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, फादर ऑफ एनिमेशन कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। भैया इतनी कूल एनिमेशन है ना ये कि आपको कहीं लगेगा नहीं कि भैया आप बोर हो रहे हो, आप कोई सेकंड मिस नहीं करना चाहोगे इसका। इसके एक ही कैरेक्टर मेन है लेकिन बाद में दूसरा भी मेन कैरेक्टर बन जाता है, जैसे गोकू एंड वेजिटा का मेन कैरेक्टर, दोनों मेन कैरेक्टर बन जाते हैं। पहले शुरू में सिर्फ गोकू होता है लेकिन बाद में वेजिटा भी बनता है, और यकीन मानो ये दोनों मेरे फेवरेट है। वैसे तो पर्सनली मैं वेजिटा को ज्यादा प्रेफर करूंगा अगर इन दोनों में से चुनना पड़ा, लेकिन भैया काफी कूल है, मतलब मजा आता है एक बार। भैया तुम खुद सोचो कि भैया एक ऐसा बच्चा जिसको लोग समझते ही नहीं थे कि यार ये कभी सैन बनेगा, भैया उस बंदे को सुपर सैन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म तक अनलॉक करते हमने देखा है। वो बच्चा जो रो रहा था, जो समझते थे लोग कि भैया ये सैन के नाम पे धब्बा है, ये रो रहा है बैठ के, तो भैया उसने पूरे एनिमेशन पर अपना कंट्रोल कर लिया, मतलब पूरे एनिमेशन को अपने कब्जे में ले लिया। अब पूरा एनिमेशन एक साथ हो जाए ना और ये अकेला खड़ा हो तो भैया सबको टक्कर देने के लिए इतना ही काफी है कि भैया ये गोकू सामने खड़ा है तो भैया सबको लिटा देगा। और ड्रैगन बॉल को ये बादशाह इतनी आसानी से नहीं मिली है भाई, काफी मुश्किल के बाद मिली है। जब शुरू में आया था तो लोगों ने इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जैसे जैसे ये अपनी स्टोरी को बिल्ड करता गया, अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करता गया और अपने आप को बिल्ड करता गया, भाई एक ब्रांड बन चुका है ड्रैगन बॉल। अब तुम किसी तरीके से इसको छेड़ नहीं सकते, छेड़ोगे तो भैया वही हाल होगा जो इंस्टाग्राम पे कापी जी का हुआ था कि भैया उसने ड्रैगन बॉल को कार्टून कह दिया था, उसके बाद जो उसकी कुत्ते वाली की थी ना ड्रैगन बॉल फैंस ने, तो भैया वही काफी थी उसके लिए। उसके बाद वो शायद इंस्टाग्राम पे आने की गलती नहीं करेगी, लाइव आने की गलती नहीं करेगी। भैया मैंने तो अपनी लिस्ट दे दी है कि भैया मेरी ये सीरीज फेवरेट है और मैंने इसी सीरीज को अभी तक काफी अच्छे और गौर से देखा है। तो भैया आपने जो सीरीज देखी है आप अपने हिसाब से लिस्ट बना के दे दो कि भैया आपको वो सीरीज किस हिसाब से चाहिए थी, और अगर आपको इस लिस्ट में थोड़ी बहुत चेंज वगैरह करना हो तो भैया आप चेंज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूंगा। और इसके अलावा कोई अपनी लिस्ट देना चाहता हो तो भैया वो भी दे दे, मैं अपनी अगली वीडियो में इसको जरूर रिव्यू करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।